So welcome back again to Etude Judiciary Coaching Lecture। आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5 लिमिटेशन एक्ट सीरीज का, जिसमें हम करेंगे कवर सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। नमस्कार, वेलकम। बॉटल हटा दें। चलो नोट्स पॉज करके पीछे बना लेना, तुम्हारे ही भले के लिए है। अब सुनो, सेक्शन 1 एंड 2 देख लिया है, और मेरी पहली शर्त स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से जब हमने शुरू किया था तो मेरी ये थी कि एक लेक्चर में जितना पढ़ेंगे दिमाग में रखता होना चाहिए, ना हम ओवरबर्डन तुम्हें करेंगे और ना तुम्हें स्ट्रेस और टेंशन देंगे। तो पहले अगर नहीं हुआ है तो पहले रट लो पुराने लेक्चर्स देख के। यहाँ से लेक्चर देखना शुरू कर रहे हो तो गड़बड़ हो सकती है, इस प्लेलिस्ट के फर्स्ट लेक्चर से देखना शुरू करो, तुम्हें मजा आएगा, स्टोरी की तरह देखेंगे। सो लेक्चर 4 के बाद लेक्चर 5 में हम कवर करेंगे सेक्शन 3 और सेक्शन 4। बहुत ही मजेदार लेक्चर होने वाला है। इस पार्ट को करने के पहले एक इंसिडेंट सुनाता हूं मैं। भाई, जब ये सब कॉन्सेप्ट, प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट लिमिटेशन एक्ट के जब हो रहे थे तो मेरे दिमाग में एक सवाल आ गया और मैंने वो पूछ भी लिया जिनसे मैं पढ़ता था उनसे। अब सवाल थोड़ा सा ऐसा था कि मैंने यही बात पूछ ली कि सर अगर लिमिटेशन पीरियड जो है वो खत्म हो रहा है और उस दिन छुट्टी है, संडे है, तो मेरा सवाल जो है वो जो टीचर थे उनको बचकाना लगा और उन्होंने जो है थोड़ा सा मुझे डांट दिया। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सारे टीचर्स से फिर से कि अगर कोई भी स्टूडेंट आपसे कोई सवाल पूछ रहा है ना, तो वहां पे आपको देखो इरिटेट नहीं होना है, झल्लाना नहीं है, गुस्साना नहीं, क्योंकि आप नॉलेजेबल, आप ज्ञान के भंडार हैं। लेकिन बच्चा जो आपके सामने बैठा है, जो स्टूडेंट आपके सामने बैठा है, वो आपसे उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बैठा है, वो ज्ञानी नहीं। तो अगर कोई चीज वो ऐसी पूछ रहा है जो आपको लगे कि बचकाना सवाल है, तो भी आप, एक अच्छा टीचर जो होता है ना, तो भी आप उसको जवाब दीजिए। एक अच्छा टीचर जो होता है ना, वो मेरे हिसाब से वो होता है जो अपनी शेखी नहीं बघारे, अपने ज्ञान को बहुत ज्यादा नहीं एक्सप्लोर करे या बोस्ट करे। एक अच्छा टीचर मेरी नजर में वो होता है जो स्टूडेंट के लेवल में उतर के उसको चीज समझा दे। तो ये एक छोटा सा इंसिडेंट है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, तो वो शायद झल्ला गए थे या आपको अच्छा नहीं लगा, मैंने डाउट पूछा। तो ये सेक्शन समझो क्या है। बार ऑफ लिमिटेशन बोलता है, अब देखो बेयर एक्ट पढ़ना छोड़ना नहीं है, तुम वहां बेयर एक्ट पढ़ो, मैं यहाँ तुम्हें उसका जिस्ट निकाल के देता हूँ, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। क्लियर? तो बेयर एक्ट जब पढ़ोगे तो बेयर एक्ट में पढ़ने पे तुम्हें बड़ी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज मिलेगी, थोड़ी टफ लगेगी, थोड़ी हार्ड लगेगी, राइट? बट क्या है, वो बड़ी सिंपल सी बात रहा है। ठीक है, बात जो कह रहा है बहुत सिंपल है। सेक्शन 3 की हेडिंग है बार ऑफ लिमिटेशन। तो स्टार्टिंग से हम ये तो जान रहे हैं कि सूट, अपील और एप्लीकेशन से डील कर रहा है लिमिटेशन है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, अ सूट, अपील और एप्लीकेशन मेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन विल बी डिसमिस्ड। अगर आपने कोई भी सूट, अपील या एप्लीकेशन किया प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बाद, तो कोर्ट के पास पावर है कि वो उसको डिसमिस कर देगा, इवन इफ द लिमिटेशन पीरियड इज नॉट नीडेड। क्लियर? ये पावर दी हुई है कोर्ट को। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सेक्शन जो है, अभी तक हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी देखा हमने, जब हम एग्जाम्पल करते हैं तो हमें वो आसानी से समझ जाते हैं। तो एग्जाम्पल में देखो क्या लिखा है कि अगर एक बंदा है, ही हैज अ कॉन्ट्रैक्ट क्लेम, और वो कॉन्ट्रैक्ट क्लेम फाइल करने की अवधि जो है वो 3 साल है, और वो भाई साहब जो है वो करते हैं, आराम से सोते रहते हैं, खाते सोते खाते सोते 4 साल निकाल दिए, 4 साल के बाद आराम से आ रहे हैं कि भैया ये हमारा वाद है।
क्या करेगा कोर्ट? बोले भाग यहाँ से। पढ़ा था ना, फ्रेज मैगजीन याद है? नहीं याद है? अगर याद है तो कमेंट करके बताओ कौन सी मैगजीन बताई थी स्टार्टिंग के लेक्चर में। विजिलेंटी, बस हिंट दे दिया। पूरी मैगजीन जो है अगर याद है तो बिना रेफर करे कमेंट करके बताना, और नहीं याद है तो सॉरी बोलो मुझको, एंड बोलो नेक्स्ट टाइम से हम लोग सब याद करके रखेंगे। ठीक है? सो भाई वो फाइल कर रहे हैं, 4 साल के बाद कोर्ट उसकी प्ली जो है उसको डिसमिस कर देगा, उस सूट को ही डिसमिस कर देगा। क्यों? लिमिटेशन पीरियड के आधार पे। तो यही बता रहा है सेक्शन 3 बार ऑफ लिमिटेशन। क्लियर? अब आता है सेक्शन 4। सेक्शन 4 वही सेक्शन है जो शुरू में स्टोरी बताई थी, जिसके पीछे मुझे थोड़ी सी डांट पड़ी थी। तो एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड व्हेन द कोर्ट इज क्लोज्ड। मेरा डाउट जो उस वक्त था वो बेवजह का डाउट नहीं था, इट हैड सम रेलेवेंस, जो यहाँ क्लियर होगा। एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड व्हेन द कोर्ट इज क्लोज। जब मैं पढ़ा रहा हूँ ये तो ध्यान आया होगा ना कि सर 3 साल के बाद अगर उसी दिन मेरा पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म हो रहा है, जिस दिन छुट्टी है कोर्ट की, संडे है या कोई पब्लिक हॉलीडे है, तब क्या करेंगे? उसका जवाब दे रहा है। सारे तुम्हारे डाउट और सवाल के जवाब बैरेक दे चुका है ऑलरेडी। बोल रहा है कि अगर लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो रहा है जब कोर्ट क्लोज्ड है उस दिन पे, तो केस जो है वो फाइल कर सकते हो उस दिन जब कोर्ट वापस रीओपन होगा। सिंपल सी बात है, बराबर। मान लो आपका कोई 3 साल का एक्सपायरी पीरियड लिमिटेशन पीरियड था, पीरियड ऑफ लिमिटेशन था, अगर उसका लास्ट डे फॉर फाइलिंग द सूट किसी संडे या किसी पब्लिक हॉलीडे में पड़ रहा है जब कोर्ट बंद है, तो सूट कैन बी फाइल्ड ऑन द फॉलोइंग मंडे और नेक्स्ट वर्किंग डे। जो भी अगला वर्किंग डे होगा उस पर कर लो। इतनी सी बात बोल रहा है, क्योंकि कानून जो है हमेशा ध्यान रखता है किसी का भी राइट जो है वो इन्फ्रिंज नहीं होना चाहिए। तो अब भाई 3 साल का हमने 3 साल का लिमिटेशन एक्ट में दिया हुआ है, उस दिन छुट्टी पड़ गई तो आदमी तो लटक जाएगा ना। तो उसको लटकाना नहीं है, कानून का काम है उसको बंदे की नैया पार लगानी है सही तरीके से। तो यहाँ पे उसको प्रोविजन दे दिया, मान लो अगर संडे और पब्लिक हॉलीडे आ रहा है तो भाई तुम मंडे कर लो या नेक्स्ट वर्किंग डे में कर लो, क्या प्रॉब्लम है? तो ये था सेक्शन 3 एंड 4। आई होप लेक्चर पसंद आया होगा, तभी तो इतनी देर तक देख रहे हो। तो कीप स्टडिंग, हैप्पी स्टडिंग, एंड आई होप कि जितना हुआ है वो तुम्हारे दिमाग में नोट डाउन होना चाहिए, नोटबुक में तो करना ही। तो यहाँ तक का लेक्चर याद करके रखना है और पूरा का पूरा मुंह जबानी रटा होना चाहिए। बेयर एक्ट पढ़ना छोड़ना मत। मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, बेयर एक्ट के सारे प्रोविजंस भी आपको ध्यान रखने और पढ़ने। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कमेंटिंग and subscribing the channel. Do share the channel in your college groups so that it can reach to the needy persons. Thank you so much. Thanks for watching.